हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर 4 का प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। चैप्टर 4 जिसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग में आपने एक्सेल पे कैसे काम किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल या फ़ोन पे या कंप्यूटर पे हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल क्या होता है बेटा? एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। अब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट हमारे पास, जैसे आपने क्लास में एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है सभी स्टूडेंट्स की, जिसमें बच्चों का नाम, रोल नंबर, आईडी, स्टूडेंट के फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस, आधार नंबर, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स की एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो जब हमें इस तरह का कोई काम लिस्ट बनाने वाला आपको प्रिपेयर करना हो कंप्यूटर पे, तो उसके लिए हम एक एक्सेल नाम का सॉफ्टवेयर या स्मार्टफोन पे एक ऐप यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्सेल। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एक ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ दिखाई देगा। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने से नई वर्कशीट ओपन हो जाती है। नई वर्कशीट पे आपको देखो क्या दिखाई देगा। इस तरफ एक नंबर है 1 2 3 4 और इस तरफ ABCD लिखा है। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 इन्हें हम कहते हैं रो नंबर, और जो ABCD लिखे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, एक रो और कॉलम से मिलके क्या बनता है? एक सेल। ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से एक वर्कशीट में बहुत सारे ये सब सेल्स होते हैं। जो जितने भी बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको हम सेल्स कहते हैं। और हर सेल का बेटा एक नाम होता है। उस नाम को हम कैसे पहचानते हैं? सेल का नाम लिखने के लिए आगे उसका कॉलम नेम और बाद में उसका रो नेम। जैसे ये आपका सबसे पहले वाला बॉक्स है तो इसका कॉलम नंबर है A और इसका रो नंबर है 1, तो इस सेल का नाम क्या होगा? A1। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, आपके पास और भी बहुत सारे सेल्स हैं। सपोज़ ये वाला मैंने सेल पे क्लिक किया तो इसका नाम क्या होगा? C6। पहले इसका कॉलम नेम एंड फिर इसका रो नेम। तो इस तरह से बेटा सभी सेल्स के हम नाम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें हम लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सपोज़ हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जिसमें रोल नंबर और नेम हम लिखना चाहते हैं। उसके बाद सपोज़ हम स्टूडेंट का एड्रेस लिख रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि बच्चों के रोल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में हमको मिलेंगे। तो उसको पूरा, बजाय कि आप 60 70 तक काउंटिंग लिखें, आपके पास एक आसान तरीका होता है एक्सेल में। आप दोनों सेल को सेलेक्ट करो, फिल पे क्लिक करो। फिल करने के बाद देखो सर्कल वाले जो आपके पास यहाँ पर शेप बनी हुई थी वो आपकी स्क्वायर में बदल जाती है। अब इतना करने के बाद जब आप इसको ड्रैग करोगे पकड़ के, तो जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज़ 20 स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है तो मैंने ये 21 तक आ गई। तो इस तरह से हम स्टूडेंट की लिस्ट, रोल नंबर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे देखिए, अब A और B सपोज़ हमने बच्चों के नाम लिखे हैं। इसके अलावा हम जो भी नाम चाहें वो बच्चों के लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और एड्रेस में भी हम जो भी डिटेल लिखना चाहें, दिल्ली, तो इस तरह से हम कोई भी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, हम उसको सेव करके अपने कंप्यूटर में लंबे टाइम तक सेव रख सकते हैं। कभी भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल कर अपने रजिस्टर में या अपने पास कहीं भी उसको सेफली रख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से यूज़ किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जब मैंने अभी आपको एक फ़ीचर दिखाया 1 2 3 4, इसके अलावा हमारे पास एक्सेल में एक और फीचर होता है जिसको यूज़ करके, ये देखो, ये एक शीट बनाने के बाद आप और भी शीट्स बना सकते हैं इस प्लस साइन पे क्लिक करके। सपोज़ मैं यहाँ पे बच्चों के मार्क्स एंटर कर रही हूँ। एक बच्चे के मार्क्स मैंने ऐड किए हैं। अब बच्चे के मार्क्स मैंने एंटर किए मान लीजिए। अब मैं उन मार्क्स को ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं इन सभी मार्क्स को सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर ये एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये सम के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस आइकन पे जब मैं क्लिक करूँगी सेलेक्ट करके सारे डेटा को, तो सम लिखा आएगा। ये देखो बेटा, सबसे लास्ट वाला जो कॉलम था हमारा, सबसे लास्ट वाले इस सेल में टोटल, ये सभी बच्चों, ये जो मार्क्स थे इन सभी का टोटल लिखा आ जाएगा। तो सम के अलावा हम और भी फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि मार्क्स का एवरेज निकालना, नंबर्स को काउंट करना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना। तो ये सभी फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है एक्सेल में।
और अपने काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अब आप सब बच्चों को करना क्या है, आपको एक स्टूडेंट की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। 10 स्टूडेंट की लिस्ट प्रिपेयर करो, उसमें रोल नंबर, बच्चों के नाम और बच्चों के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस 4 सब्जेक्ट के मार्क्स डाल के और उनका सभी का टोटल आपको करके दिखाना है, ठीक है। और बेटा ऐसे पूरी शीट बनाने के बाद आप उसको फाइल में जाकर सेव भी कर सकते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो ऑटो सेव अगर ऑन होगा तो ये अपने आप सेव हो जाएगा। किसी नाम से देना चाहते हैं तो आप सेव एज पे क्लिक करके और इसका नाम भी दे सकते हो। जैसे मैंने सपोज़ स्टूडेंट नाम से फ़ाइल बनानी है तो स्टूडेंट से लिख के और मैं इसको सेव कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप कोई भी फ़ाइल बनाकर और उसको सेव कर सकते हो। और बेटा आपको इस तरह से फ़ाइल अपनी एक बना के और मेरे पास स्क्रीनशॉट जो है सेंड करना है, ठीक है।